हमारे जीवन में यदि हमारे शहर में कोई अपराधी दिखता है तो हम क्या करते हैं? उसका अपराध जब हमें पता चलता है तो 4-5 दोष हम उसमें वैसे भी देख लेते हैं। सब इधर ध्यान दीजिए। किसी अपराधी को देखकर हम उसमें और दोष खोजने लगते हैं। अरे हाँ, ये तो ऐसा था, इसने तो वहां भी चोरी करी थी, इसने तो ये भी क्रिया करी थी, ये तो बड़ा क्रोधी भी था। ये हम लोगों का स्वभाव है। लेकिन द्रौपदी की क्या स्थिति है? सामने बालकों का हत्यारा है, लेकिन फिर भी उसमें भी गुण देखकर उसे छोड़ने का प्रयास कर रही है। सत्य कहें तो हम लोगों में भी कोई गुण नहीं है। हम लोग कथा सुनने के लिए आते हैं, नित्य मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए। क्या हमें इतने बढ़िया गुण हैं कि हम रोज ठाकुर जी के सामने खड़े हो पाए? कभी भी नहीं। ठाकुर जी का स्वभाव क्या है? बोले अवगुण करे समुद्र सम, पर गिनत ना अपनो जान। राई के समान भजन को मानत मेरु समान। हम इतने अवगुण करेंगे लेकिन ठाकुर जी अवगुणों को देखेंगे ही नहीं। लेकिन हम थोड़ा सा भी भजन कर दें तो उसी भजन को शिरोधार्य कर ठाकुर जी हमें अपने सामने खड़े होने की अनुमति दे देते हैं। कितने उदार हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी जीवन में आए इसका क्या प्रमाण है कि आप अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, किसी अन्यत्र व्यक्ति में दोष गुण ना देखें। हम लोगों की स्थिति तो ऐसी है कि भाई 7 दिन बाद तो व्यासपीठ पर बैठे व्यास में भी लोग दोष देखने लगते हैं। अरे पिछली बार जो व्यास जी आए थे उन्होंने तो खूब भजन सुनाए थे, खूब नाचने वाले सुनाए थे। इन व्यास जी ने तो सुना ही नहीं। पिछली बार जो व्यास जी आए थे उन्होंने केले का वो पत्र लगवाए थे, इन व्यास जी ने तो लगवाए ही नहीं। पिछली बार जो व्यास जी आए थे उन्होंने बढ़िया चुटकुल्ला सुनाए थे, इन व्यास जी ने तो सुना ही नहीं। हम लोगों की स्थिति ये है, हम व्यास में भी दुर्गुण देखने लगते हैं। लेकिन स्थिति कैसे परिवर्तित हो? दोष ना देखकर हम खोज खोज कर उस व्यक्ति में गुण देखें। चाणक्य नीति में कहा गया, व्यालाक्षयापि विकलापि सकंटकापि गंधेन बंधुरसी केतकी सर्व जनता पंकिल भवापि दुरासदपि एको गुणः खलु निहंति समस्त दोषा। एक वृक्ष होता है जिस वृक्ष पे बड़े बड़े कांटे होते हैं और वो कीचड़ में ही उगता है और उस पर इतने सुंदर पुष्प होते हैं और उन पुष्पों की गंध इतनी सुंदर होती है कि जो भी लोग वन में जाते हैं वो कांटों को भी नहीं देखते, कीचड़ को भी नहीं देखते। और सबसे बड़ी बात, उस वृक्ष पर सर्प भी होता है, वो सर्प को भी नहीं देखते। बस उसके एक गुण से ही उस वृक्ष को बहुत पसंद करते हैं। वैसे हम लोगों का स्वभाव भी ऐसा होना चाहिए। सामने वाला कितना भी बुरा क्यों ना लगे, लेकिन खोजो उसमें क्या गुण है।